हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से क्लियर कर लिए थे और उस वीडियो के अंदर मैंने बताए थे इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेज, सारी आइडेंटिटीज। तो पहले वो वीडियो अच्छे से समझनी है, देन आगे के क्वेश्चन करेंगे, इजिली समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखो। फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। हमें बच्चों यहां पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का मतलब क्या है बच्चों, इसको छोटी छोटी टर्म में डिवाइड कर लेना है सबसे पहले। अब उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें एक सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है कि हमारे जितनी भी आइडेंटिटीज है ना माइंड के अंदर लेके आनी है और हमें देखना है कि ये एक्सप्रेशन हमारा कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है। अब मुझे दिखा कि यहां पे 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², 3 टर्म वाली आ गई, तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 5 के साथ मैच हो रहा है। तो ये हमने आइडेंटिटी लिख ली और ये हमारी किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। तो मुझे क्या करना है, यहां पे जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें से x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहां रख देनी है, आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होंगी, यहां पे है ट्विस्ट। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 4x²। 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर करते तो 4 आता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं। ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, x का स्क्वायर x², आ गया। आगे वाली टर्म पे चलो, क्या है 9y²। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहां पे लिख दूंगा मैं प्लस में 3y का होल स्क्वायर। ये भी हो गया भाई। नेक्स्ट देखो क्या है, 16z²। 16 किसका होता है, 4 का, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 4z का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट सी बात है, वो नोट डाउन कर लो। जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, उसमें सारी की सारी पॉजिटिव टर्म होती है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बट यहां पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, वहां पे हमें 2 नेगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी x, y और z वाली वैल्यू में से ना कोई एक वैल्यू नेगेटिव कंपलसरी होगी, तभी यहां पे नेगेटिव साइन बन रहा है। अब वो कैसे पता चले हमें कि x वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, y वाली नेगेटिव होगी या z वाली, वो ध्यान से समझनी है। ध्यान से देखो, नेगेटिव साइन कहां कहां पे है, कौन कौन सी टर्म में है, एक तो यहां पे है, एक यहां पे है, मिल गया। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें जो इंग्लिश अल्फाबेट है ना, यहां पे y और z और यहां पे है x और z, इन पे ध्यान देना है। यहां पे क्या है, y और z, यहां पे है x और z। इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है, दोनों नेगेटिव टर्म है ना ये। इन दोनों में इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, z। z ही तो कॉमन है, z इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब z वाली जो टर्म होगी हमारी, वो नेगेटिव होगी, बस ये चीज ध्यान देनी है, तभी ये हमारी नेगेटिव बनेगी। तो हमें क्या करना है, 4z को क्या ले लेना है, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। अब चलो आगे। अब इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करो। देखो पहले क्या आता है फॉर्मूले में, 2 इंटू, फिर क्या आएगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2x इंटू, फिर आती है y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3y। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया, x इंटू वाई एक्स वाई, तो ये टर्म बन गई ना मेरी फैक्टर करके। आगे आ जाओ, फिर क्या आता है बच्चों, 2yz आता है, तो प्लस में 2 इंटू वाई की टर्म क्या है हमारी, 3y इंटू z की टर्म क्या है, माइनस का 4z, तो यहां लेंगे माइनस का 4z। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या ये टर्म आ रही है, देखो ध्यान से, -4 की 3 से मल्टीप्लाई की, माइनस का 12, -12 टू जा माइनस का 24 और साथ में yz आ गई ना यही टर्म। हमें ऊपर वाले पे बाद में ध्यान देना है। फिर आगे क्या होता है, 2zx होता है, तो हमने क्या करना है, प्लस में 2 इंटू z लेना है, z कहां है, ये रहा, क्या है, माइनस का 4z, ये ले लिया माइनस का 4z, और साथ में हमें क्या लेना है बच्चों, x, x की वैल्यू क्या है, 2x, तो इंटू में 2x। इस प्रकार से हमें फैक्टराइज कर लेना है। आसानी से समझ में आ गया कैसे करना है। नेगेटिव साइन का पता चल गया कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, कैसे पता चलेगी, क्लियर बात। बस अब ये ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के। तो देखो बस, x की वैल्यू क्या है, 2x, y की वैल्यू क्या है, 3y, और z की वैल्यू क्या है, माइनस का 4z।
इसका होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करके लिख दो, ऊपर पावर 2 है तो 2 बार इसको लिख देंगे, कैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस में 4z। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है भाई, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस में 2√2xy। अब रूट वाली टर्म देख के घबराना नहीं है, कहीं आप डर जाओ कि रूट वाली टर्म आ गई अब तो नहीं होगा भाई, गड़बड़ हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो। देखो भाई, सबसे पहले हमें देखा कि ये हमारा इस फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है, तो हमने फॉर्मूला यहां पे राइट डाउन कर दिया। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करो भाई। सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 2x स्क्वायर। क्या 2 हमारा किसी का कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद आता है? नहीं आता। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, 2 तो नहीं आता। तो भाई 2 किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा? √2 का। ध्यान से देखो, 2 किसका होगा बच्चों? √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 = 2 आ गया। इसका मतलब 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर को √2x का होल स्क्वायर लिख दिया भाई प्लस में। नेक्स्ट टर्म क्या है y स्क्वायर, इसके आगे कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे y का स्क्वायर। फिर आ जाओ 8z स्क्वायर आ गया। अब 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 तो किसी का नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और 9 के बीच की टर्म आ गई, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो 8 को फैक्टराइज करके लिखो बच्चों, कैसे लिख देंगे 4 × 2, 4 2 जा 8 ही तो होता है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, ये लिख लिया। और 2 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? √2 का। इनको कंबाइंड करके लिख दो तो क्या हो गया 2√2 का स्क्वायर। अब 2√2 का स्क्वायर करेंगे ना वो 8 ही आएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 2 जा 8, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पे प्लस में 2√2 z का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? ठीक है। अब दूसरा चीज क्या ध्यान देना है आपको, नेगेटिव साइन देखना है भाई। एक्सप्रेशन में मुझे नेगेटिव साइन मिल गया, तो नेगेटिव साइन कौन कौन सी टर्म में है? एक तो इस वाली टर्म में है और एक इस वाली टर्म में है। इसमें इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? x और y। यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? x और z। तो कॉमन कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट है? x। तो इसका मतलब x वाली टर्म हमारी नेगेटिव होगी। तो हमें क्या करना है भाई, √2x को नेगेटिव ले लेना है। काम हो गया फिनिश। आगे चलते हैं। देखो फिर क्या करना है हमें, प्लस में 2xy बनाना है, तो 2 × x की जगह क्या लेंगे? माइनस का √2x, और y की जगह क्या लिया जाएगा? y ही आएगा। फिर क्या होता है 2yz होता है, तो प्लस में 2 × y की वैल्यू y ही रहेगी और z की वैल्यू क्या है? 2√2z। फिर लास्ट में क्या होता है 2zx, तो 2 × z की वैल्यू क्या है? 2√2z, और x की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस का √2x। लिख दी हमने सारी वैल्यूज। इस फॉर्मूले की तरीके से हमने सारी वैल्यूज को लिख देना है। अब ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ध्यान से देखो, x + y + z के होल स्क्वायर के। तो x की वैल्यू उठाओ, क्या है? माइनस का √2x लिख दी। फिर y की वैल्यू उठाओ, क्या है? प्लस का y। और फिर हमें z की वैल्यू लिखनी है, क्या है? 2√2z इसका होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इसको फैक्टराइज करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 बार लिखना है, पावर 2 है तो माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2√2z इंटू, फिर माइनस का √2x प्लस में y और प्लस में 2√2z। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो एनसीईआरटी के अंदर है ना आंसर, वो ऐसे भी मिल सकता है। अदरवाइज आपको कैसे मिलेगा? यहां से आप क्या करो भाई, इस टर्म के अंदर से नेगेटिव कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से माइनस चला गया, तो क्या बन गया? √2x प्लस वाली माइनस की टर्म बन जाएगी -y माइनस का 2√2z। यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया।
और ये टर्म भी क्या बन जाएगी हमारी √2x माइनस वाई माइनस का 2√2z। ये भी आंसर हो सकता है। मैंने ये इसलिए करके दिखाया है कि एनसीईआरटी के अंदर अगर ये आंसर दे रखा होगा तो आप इस आंसर को लिखोगे सर आंसर रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है, बट दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। यहां से माइनस कॉमन लिया था, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गया और अंदर वाले साइन जो हैं चेंज हो गए। पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बन गई, नेगेटिव पॉजिटिव बन गई। क्लियर? समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें यहां पे कोई क्यूबिकल एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट डाउन करना है। ठीक है, कर लोगे? देखो कैसे। सबसे पहले आ जाओ भाई फर्स्ट टर्म के ऊपर। हमें क्या दे रखा है, 2x + 1 का क्यूब। तो यहां पे क्यूब दे रखा है तो हमें सिंपली नजर आ रहा है कि हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x + y का क्यूब। क्या होता है, x³ + y³ + 3x² + 3xy²। तो करना क्या है, हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है यहां पे मैचिंग कर लो। x की वैल्यू क्या है 2x और y की वैल्यू क्या है 1, उनको लिख लो। x की जगह तो हमें 2x पुट करना है और y की जगह हमें 1 पुट करना है, अपने फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं भाई, x की जगह क्या पुट होगा 2x, तो 2x का क्यूब, फिर प्लस में y की जगह क्या पुट होगा 1, तो 1 का क्यूब, फिर प्लस में 3 इंटू x की जगह 2x का स्क्वायर इंटू y की जगह 1, फिर प्लस में 3 इंटू x की जगह 2x और y की जगह 1 का स्क्वायर। कर दी सारी वैल्यू पुट, सिंप्लीफाई कर दो। 2 का क्यूब करेंगे बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8x³, फिर प्लस में 1 का क्यूब किया 1, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x², फिर प्लस में 3 2 जा 6 और साथ में x, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर को पहले लिख दो 8x³, फिर यहां पे 12x², फिर प्लस में 6x और लास्ट में 1। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? सिंपली अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आगे आ जाओ भाई। सेकंड वाला क्या दे रखा है, 2a - 3b का क्यूब। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a - b का क्यूब या फिर x - y का क्यूब। तो क्या होता है बच्चों, x - y का क्यूब, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इसके इक्वल होगा x³ - y³ - 3x² और प्लस में 3xy²। यही होता है। अब यहां पे मैच करो भाई, x की वैल्यू किसके इक्वल है, 2a के, और y की वैल्यू क्या है 3b। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है 2a और y की जगह हमें क्या पुट करना है 3b पुट करना है। कर लिया कंपेयर और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। करो भाई, देखो x की जगह 2a तो 2a का क्यूब, फिर माइनस में y की जगह क्या पुट करना है 3b तो 3b का क्यूब, माइनस में 3 इंटू x की जगह 2a तो 2a का स्क्वायर इंटू में y की वैल्यू क्या है 3b, फिर प्लस का साइन 3xy² तो 3 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे 2a इंटू y की जगह क्या पुट होगा बच्चों 3b का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कर दो भाई सिंप्लीफाई। 2 का क्यूब करेंगे 8 a की पावर 3 माइनस का साइन, 3 का क्यूब करेंगे कितना होता है बच्चों 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 b की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो माइनस का 36 a² b, a का स्क्वायर हो जाएगा और b एज इट इज रहेगा। प्लस में यहां पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर करो कितना होता है 9, 9 2 जा क्या हो गया 18, 18 3 जा क्या होता है 54, a एज इट इज b का स्क्वायर। ये आंसर आ गया मेरे पास। पता चल गया कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले लिखने हैं और वैल्यू कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट करके और सिंप्लीफाई कर लेना है, बस काम खत्म। आगे चलें।
नेक्स्ट देखो भाई क्या दे रखा है, 3x/2 + 1 का क्यूब, प्लस वाला है यहाँ पे, तो हमारा x + y का क्यूब फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कंपेयर कर लो, x की जगह क्या है 3x/2, y की जगह 1 है, तो x = क्या रखना है हमें 3x/2 और y की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है। रख दो फॉर्मूले में, x³ कह रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x/2 इसका क्यूब प्लस में y³ मतलब 1 का क्यूब, फिर प्लस में 3 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे 3x/2 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू 1, फिर प्लस में 3 इंटू x की जगह 3x/2 इंटू y की वैल्यू 1 का स्क्वायर। कर दे भाई वैल्यू पुट सारी फॉर्मूले में, सिंप्लीफाई कर लो इसको। 3 का क्यूब करेंगे बच्चों कितना हो गया 27, x का क्यूब x³ डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना होगा 8। ये ध्यान देना, कई बार बच्चे ऊपर ऊपर वाले का क्यूब कर देते हैं, नीचे का छोड़ देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आ गया। फिर प्लस में 1 का क्यूब करेंगे 1, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, 3 3 जा 9, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 x³ 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। आगे आ जाओ, प्लस में यहाँ पे 3 3 जा 9x और डिवाइड बाय 2, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। बस ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट है, गलती से सेकंड लिखा हुआ है, x - 2y/3 का क्यूब। तो हमें यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला दोबारा लिखना है, x - y का क्यूब किसके इक्वल होता है x³ - y³ माइनस 3x² और प्लस में 3xy²। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बच्चों। कंपेयर कर लो, x की जगह तो x ही है, y की जगह क्या है 2y/3, तो हमें क्या करना है फॉर्मूले में, x की जगह तो x ही छोड़ना है और y की जगह हमें बच्चों 2y/3 पुट कर लेना है। कर दो भाई पुट, क्या आता है देखते हैं। x की जगह बच्चों x ही, तो x का क्यूब माइनस में y की जगह क्या रखना है 2y/3 इसका क्यूब, फिर माइनस में 3 इंटू एक्स की जगह x ही रहेगा तो x² इंटू y की जगह 2y/3, फिर प्लस में 3xy² है तो 3 इंटू एक्स की जगह x इंटू y की जगह 2y/3 इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करें आगे, चलो भाई क्या आ गया x का क्यूब x³ आ गया सर, माइनस का साइन बाहर है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8y³ डिवाइड बाय 3 का क्यूब करेंगे तो 27। नेक्स्ट 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहां पे क्या बच गया माइनस का 2x²y। नेक्स्ट आगे आ जाओ बच्चों, क्या है ध्यान से देखो, प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर किया 4y² और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास x³ माइनस 8y³ डिवाइड बाई 27 माइनस में 2x² और फिर प्लस में 4xy² बाय 3। क्लियर, आ गया आंसर। ऐसे करना है ना आसान, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें यहां पे 99 का क्यूब निकालना है भाई। एक तो तरीका है 99 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, बट ऐसा नहीं करना है, हमें कोई आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था भाई प्रीवियस वीडियो में, इस टाइप का स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो वैल्यू अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर, वो कैसे आएगी, 100 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके आ रही है या कुछ ऐड करके आ रही है। अब 99 कैसे बनेगा, 100 में से क्या घटाए कि 99 बन जाए, 100 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो मैं 99 को 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसका और इसका मतलब सेम हो गया या नहीं हो गया। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी बच्चों, मेरी x माइनस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी मैं लगा सकता हूं। मैच करके देखो, हो रहा है मैच।
क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है। पिछले में मैंने इनकी मल्टीप्लाई किया हुआ फॉर्मूला लगाया था, यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, इजी रहेगा। देखो अब इसको कैसे करेंगे, कंपेयर करो बच्चों। x की वैल्यू क्या है 100, y की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे लिख लो x की जगह हमें 100 पुट कर लेना है और y की जगह 1 पुट कर लेना है। कर दो पुट, x की जगह 100 पुट करेंगे तो 100 की पावर 3, माइनस में y की जगह 1 पुट करना है तो 1 की पावर 3, माइनस में 3 मल्टीप्लाई x की जगह 100 और y की जगह 1 इंटू में 100 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया इतना। सिंप्लीफाई करो, 100 का क्यूब करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, यहां पे देखो 100 का स्क्वायर करते थे तो जितनी भी जीरो थी उनको डबल कर लेते थे। अब यहां पे 100 का क्यूब करना है, पावर 3 करनी है, तो जितनी जीरो है ना उनको ट्रिपल कर दो। 2 जीरो है तो कितनी हो जाएंगी 6 जीरो, 2 4 6, मतलब 10 लाख बन गया। फिर माइनस में 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 3 की 100 से मल्टीप्लाई 300 इंटू में 100 माइनस 1 क्या हो गया 99 हो गया। क्लियर, सिंप्लीफाई करो आगे, 10 लाख माइनस में 1 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 2 29 और साथ में क्या आ जाएंगी 2 जीरोज। ये आ गया भाई मेरे पास। अब भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 10 लाख है हमारा, तो ये लिख लिया हमने 10 लाख। इसमें से हमें क्या करना है 29,700 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 29,700 पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो। जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो, 10 में से 7 गया तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर हमारा भाई यहाँ पे 9 में से 9 गया जीरो, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 9, तो 9,70,300 आ गया। अब इसमें से 1 भी सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 और करेंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा ये 9 9 और 2 0 7 9, तो ये फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 9,70,299। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें 102 का क्यूब दे रखा है, तो सिंपली 102 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 100 प्लस 2 का क्यूब, यही होगा। 102 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं x प्लस वाई का क्यूब, इसके इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब आइडेंटिफाई करो यहां पे कंपेयर करके, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 2, तो यहां लिख लेंगे x इक्वल टू 100 पुट करना है और y इक्वल टू 2 पुट करना है। कर देते हैं पुट, तो ध्यान से देखो भाई क्या आएगा यहां पे हमारे पास x की जगह 100 तो 100 का क्यूब, फिर प्लस में y की वैल्यू क्या है बच्चों 2, तो 2 का क्यूब, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई x की जगह 100 और y की जगह 2 और यहां भी क्या हो जाएगा 100 प्लस में 2। क्लियर बात, सिंप्लीफाई कर लो। 100 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया भाई 10 लाख, 2 जीरो है तो कितनी जीरोज हो जाएंगी 6 जीरो, 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस में 3 2 जा 6, 6 की 100 से मल्टीप्लाई 600 इंटू 102। कर लो भाई इसको सिंप्लीफाई, 10 लाख ये हो गया प्लस में 8 प्लस में 2 जीरोज हमारी एज इट इज, 6 से मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, ये आ गया भाई मेरे पास 61,200। क्लियर, अब इनको ऐड करके लिखना है। ऐड करना बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे भाई हम 10 लाख, फिर हमें लिखना है 61,200 और लास्ट में हमें क्या लिखना है 8 लिखना है। ऐड कर दो भाई इनको, 8 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 10,61,208 इज द आंसर। क्लियर बात, आ गया समझ में, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या है। लास्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है बच्चों 998 का क्यूब।
अब भाई ये तो 100 से ज्यादा बड़ी वैल्यू चली गई, तो 100 के बाद हम क्या देखेंगे, इसको 1000 के क्लोज है ये, तो हम इसको 1000 में से कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करके लिख सकते हैं। कैसे इसको लिखेंगे बच्चों, 1000 माइनस 2 का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब यहां पे x माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। कंपेयर कर लो, यहां पे x की वैल्यू क्या है बच्चों 1000, y की वैल्यू 2, तो x की जगह हमें क्या पुट करना है 1000 और y की जगह हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है। कर देते हैं पुट, तो x की जगह 1000 पुट करेंगे तो बच्चों 1000 का क्यूब, फिर माइनस में 2 का क्यूब, फिर माइनस में 3 इंटू एक्स की जगह 1000 और y की जगह 2 इंटू 1000 माइनस 2। क्लियर। अब सिंप्लीफाई करो इसको, यहां पे 1000 का क्यूब करेंगे, कितनी जीरो है 3, तो 3 का ट्रिपल टाइम्स 9 जीरो हो जाएंगी, तो ये हो गया मेरे पास 6 7 8 9 जीरोज। फिर माइनस में 2 का क्यूब करेंगे, कितना हो गया 8, फिर माइनस में 3 2 जा 6, कितना हो गया 6000 मल्टीप्लाई 1000 में से 2 गया तो 998। क्लियर। सिंप्लीफाई करो इसको, यहां पे आ गया मेरे पास 9 टाइम्स 0 माइनस 8 माइनस 6000 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 000 तो एज इट इज आ गई भाई, 6 की 8 से मल्टीप्लाई 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 9 जा 54 और 4 58 कैरी 5, 6 9 जा 54 और 5 59, तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब इसमें से मुझे इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, 8 को बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पे मेरे पास 1 के बाद 9 टाइम्स 0 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो बस ये टर्म, 8 को बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो गया मेरे पास 59,88,000। इनको सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 0 0, यहां पे भाई क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया मेरे पास 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, फिर हमारे पास 0 और फिर आ गया 9, ये वैल्यू आ गई। इसमें से मुझे क्या करना है 8 और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 9 आएगा। अब इसमें से 8 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, 10 में से 8 गया हमारे पास 2, फिर ये 9, फिर ये 9 और यहां पे 1 1 0 4 डबल 9, ये वैल्यू आ गई मेरे पास फाइनली। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, यहां पे 9940111992, दिस इज द आंसर। क्लियर बात, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन करेंगे, इनको अच्छे से आप क्लियर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लव एंड सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद।